बच सकते हैं। असल में भगवान की वीतरागता का स्पर्श और भगवान की वाणी का स्पर्श, ये दोनों ही हमें अपने भीतर महसूस होना चाहिए। जैसे कि स्पर्श हमें बेटे के सिर पर माँ का स्पर्श होने पर जैसे वो शांति का अनुभव करता है, ऐसे ही अब वहां तो कहीं भगवान बैठे नहीं है जो हमारे सिर पे हाथ फेर दे, हमारी पीठ पर हाथ थपथपा दें कि डरो मत। नहीं, हमें उनके स्पर्श का एहसास स्वयं करना पड़ेगा। और अगर वो स्पर्श का एहसास हमारे भक्ति के दौरान हमें होता है तो फिर वो हमारी भक्ति हमारे मन को निर्द्वंद, शांत और दुख से मुक्त कर देती है और हमें आत्मा का आनंद आना शुरू हो जाता है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको अगर अपन देखें, मैं हीरापुर में 1980 में द्रोणागिरि आचार्य महाराज के साथ में हीरापुर से बिहार करने का समय आया। उस समय क्षुल्लक अवस्था में था, बना ही बना था, मुश्किल से 2-2.5 महीने हुए थे। आचार्य महाराज बहुत चिंता रखते थे कि चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, कैसे क्या होगा। पूछ लेते थे बिहार से पहले, क्यों क्षुल्लक जी ठीक है? तो मुझे क्या कहना है, हाथ जोड़ना रहते थे, हाथ जोड़ लेता था कि ठीक तो चले क्या। अरे मैं कौन होता हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं। मुझे ये लगता था, मैं बोलता नहीं था, अभी भी नहीं बोलता हूँ। जब आप कभी मुझे आचार्य के पास देखेंगे तो इतना बोलने वाला आदमी वहां चुप्पा हो जाएगा जितना यहाँ बोलता देखता है सुबह से शाम तक। उनके सामने क्या बोलना। तो ऐसा मेरे से पूछ करके और आचार्य बिहार करने के लिए और निकल गए। वो सोच रहे थे कि ये आ ही रहा है पीछे पीछे मेरे, और मैं दर्शन कर रहा हूं। उतने बीच में मुझे बहुत तेजी से और पीड़ा हो गई पेट में। मैं थोड़ा सा रुक गया, क्या आचार्य को तो बोल दिया मैंने। और आधा किलोमीटर आगे निकलकर उतनी दूर उन्होंने देखा, क्यों क्षुल्लक जी कहाँ है? तो मैंने किसी को बोल दिया था कि बोल देना आचार्य को कि वो आगे बढ़े, मैं बस सब भी आता हूं, थोड़ा सा तकलीफ होने से 5 मिनट रेस्ट करके आता हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि उतने दूर जाने के बाद मैंने कभी पीछे लौटते नहीं देखा आचार्य महाराज को आज तक उसके बाद। लेकिन वापस लौट करके आए, मैं मंदिर में ही हूं, मैं दंग हूं। क्या हुआ? मैंने कहा थोड़ा पेट में दर्द हो गया था, आपको तो मैंने ये कहा था कि आप आगे निकल जाते, मैं तो आ ही रहा था। अच्छा लाओ कहाँ दर्द हो रहा है? आधा दर्द तो खत्म ही हो गया, मैं आपसे कहूं आधा दर्द तो जाता रहा, और अब बाकी जो रहा सहा था वो दूसरे के हाथ से अपने हाथ में तेल लेकर के और स्पर्श मात्र किया है। मैं आज भी वो क्षण याद करता हूं कि वो दर्द कहां चला गया, कौन सी वो औषधि थी। और कोई औषधि नहीं है, वो हमारे भीतर जो वीतरागता का स्पर्श है वो औषधि है। ठीक है, हमें हर समय तो ऐसा स्पर्श नहीं मिलेगा, लेकिन क्या हम अपनी श्रद्धा से, अपने आत्मविश्वास से उस स्पर्श की अनुभूति हर समय नहीं कर सकते? कम से कम अपने विपत्ति और दुख के समय तो कर सकते हैं। कम से कम जिस समय मेरा मन विकारों की तरफ जा रहा है, मेरा मन संसार के विषय कषाय की तरफ जा रहा है, तब उस स्पर्श का एहसास करें। तो वो स्पर्श हमें निर्द्वंद करने में, हमारे मन को निर्मल करने में और शांत करने में कैसे कारण नहीं बनेगा। वादीराज महाराज यही कह रहे हैं कि आज मेरे अंदर कोई दुख का कारण बना है, मेरे असाता के उदय में कुष्ठ रोग की व्याधि हुई। मैंने कभी भी आपसे याचना नहीं की कि मेरा ये रोग ठीक हो जावे। मैं तो सिर्फ आपकी वीतरागता को अपने हृदय में धारण करता हूं और आपकी वीतराग वाणी मेरे अभ्यास में है। इसलिए मैं अपने दुख से निवृत्त होने के लिए आपसे याचना नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि मैं उस आपकी वीतराग वाणी का रसास्वादन करता रहूं, आपकी वीतरागता का एहसास मुझे होता रहे। तो ये सारे संसार के दुख फिर मुझे दुख नहीं मालूम पड़ेंगे। भक्ति इस तरह से अगर हमारे जीवन में आ जावे तो इस भक्ति के माध्यम से भी हम अपने राग द्वेष भावों को कम करके अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर मित्र।